अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़का सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जिस तरह ईमान के बाद नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, हज का अदा करना फ़र्ज़ है, इसी तरह ईमान कबूल करने के बाद ज़कात का अदा करना भी फ़र्ज़ है। लेकिन ज़कात का फ़र्ज़, रोज़े वाला फ़र्ज़, हज वाला फ़र्ज़ यह हर आदमी पर नहीं है। रोज़े के लिए सेहतमंद होना ज़रूरी है, हज के लिए दौलत और सेहत दोनों का होना ज़रूरी है। इसी तरह ज़कात के लिए माल का होना भी ज़रूरी है। अगर माल होगा किसी आदमी के पास तो ज़कात होगी, और अगर किसी आदमी के पास माल नहीं है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। फिर माल की भी शरीयत ने एक ख़ास मकदार मुकर्रर की है, उतनी मकदार में माल होगा तो ज़कात होगी, वरना ज़कात नहीं। और वो मकदार क्या है कि 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत, या फिर 7.5 तोले सोना या उसकी कीमत हो। लेकिन अगर सोना है तो साथ नगद रुपया बिल्कुल ना हो। अगर थोड़ा सा भी नगद रुपया है, कोई 100-150 रुपया, और आधा तोला सोना है तो तब भी ज़कात उस पर फ़र्ज़ हो जाएगी। इसलिए बाज़ औक़ात ये गलत फहमी हो जाती है हमारे लोगों को कि सोना तो 7.5 तोले से कम है, इसलिए हमारे ऊपर ज़कात नहीं। तो लोग इस गलत फहमी के अंदर मुब्तला ना रहें, अपने जहन को साफ रखें। सोना अगर आधा तोला है, कोई 100-200 रुपया साथ नगद है, तो ज़कात का अदा करना उस पर भी फ़र्ज़ है। इसी तरह हमारे यहाँ ज़िम्मेदारा है, तो ज़मीन के ऊपर जो ज़मीन से पैदावार आ रही है उशर अदा किया जाता है। ये भी हकीकत में ज़कात है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। इसी तरह हमारा अपना जो वजूद है, इसकी भी हम ज़कात अदा करते हैं, जिसका नाम सदका फ़ितर है, फ़ितराना है, तो वो भी हकीकतन ज़कात ही है। ज़कात के लिए तो थोड़ी सी गुंजाइश है कि अगर आपके ऊपर कर्ज़ा है तो कर्ज़े की मिकदार निकाल करके बाकी माल की ज़कात अदा करेंगे। लेकिन फ़ितराने के लिए, उशर के लिए और इसी तरह कुर्बानी के लिए कर्ज़ का निकालना कोई लाज़म नहीं। कर्ज़ का निकालना कोई लाज़म नहीं, बल्कि ज़रूरत से अगर कोई चीज़ें ज़ायद हैं, ज़रूरत से चीज़ें ज़ायद हैं, चाहे वो घर के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, तो सदका फ़ितर उसकी मालियत की वजह से भी लाज़म हो जाएगा कि आदमी साहिब हैसियत बन जाता है। कुर्बानी उसकी मालियत की वजह से भी लाजिम हो जाएगी। आजकल हमारे यहाँ एक ट्रस्टों का सिलसिला बन गया, फाउंडेशनों का सिलसिला बन गया। लोग समझते हैं कि ये अच्छी जगह पर ज़कात को खर्च करते हैं, तो लिहाजा ज़कात उशर सारे ज़कात को उनको दे दिया जाए। जिस तरह ईद ही है, इसी तरह और कई ट्रस्ट हैं। देखो, एक है इंसानियत की खिदमत, वो बहुत अच्छी चीज़ है, इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए, लेकिन ज़कात के अंदर मालिक बनाना ज़रूरी है। सदका फ़ितर के अंदर, उशर के अंदर मालिक बनाना ज़रूरी है। जैसा कि ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमा दिया, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़ारा वल मसाकीन, के सदक़ात ये क्या फ़ुक़ारा और मसाकीन, गुरबा, मसाकीन, मोहताजों की मिल्कियत है। और जहाँ पर ये ट्रस्टों वाले खर्च करते हैं, कहीं पर अस्पताल बना दिया, कहीं पर स्कूल बना दिया, कहीं पर गंदी नाली बना दी, कहीं पर कोई सड़क बनवा दी, कहीं पर नलका लगा दिया। ये काम बज़ाते खुद अच्छे हैं, लेकिन इनका मालिक कोई नहीं होता। इनका मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़कीर नहीं, मोहताज नहीं। यह कुफ़ार का अक़ीदा था, इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, कि अल्लाह मोहताज है, फ़कीर है और हम मालदार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बात को रद्द कर दिया। क्या फरमा दिया?
अंतुमुल फुकारा, कि तुम सारे मोहताज हो, अल्लाह की जात किसी की मोहताज नहीं। तुम फकीर हो, अल्लाह की जात क्या है, फकीर नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़कात नहीं चाहते अपनी जात के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या चाहते हैं कि मुझे कर्जन हासना, अच्छा किस्म का कर्ज दो जिसको मैं तुम्हारे लिए बढ़ा चढ़ा करके तुम्हें दे दूं। तो इसलिए मसाजिद, मदारस की तामीर और इसी तरह ये नलके वगैरह लगा देना, यहां पर आला किस्म का माल लगा करता है, यहां पर ज़कात वाला माल नहीं लगा करता। क्योंकि ज़कात सदक़ात ये कहां पर खर्च होगा, जहां पर गुरबा हो, मसाकीन हो और ये माल उनकी मिल्कियत के अंदर जाए। तो इसलिए वो मदारस कि जहां पर तालिब इल्म खाना नहीं खाते, वहां पर भी ज़कात उशर सदक़ात का देना जायज़ नहीं होगा। अगर देंगे तो ज़ाय करेंगे। ये मस्जिद की तामीर, मदरसे की तामीर, ये बिल्डिंगें, ये असाज़ा की तनख्वाहें, इन पर ज़कात खर्च नहीं हो सकती। इन पर अतियात खर्च होते हैं, हदिये खर्च होते हैं, माली सिर्फ तावन के है वो खर्च हुआ करता है। ज़कात को तामीरात में खर्च नहीं कर सकते। ज़कात उशर को, सदक़ात वाजिबा को असाज़ा की तनख्वाहों में खर्च नहीं कर सकते। उसके लिए अतियात हो, दूसरा तावन हो, ना कि ज़कात वगैरह। इसलिए वो लोग जो ऐसे मदारस के अंदर सदका देते हैं, ज़कातें देते हैं, जहां पर तालिब इल्मों की खुराक का नज़म नहीं है, वो अपनी ज़कातों को बर्बाद करते हैं, ज़ाय करते हैं, उनकी ज़कातें अदा नहीं होंगी। तो ये बात भी हमारे जहन के अंदर रह जाए कि बाज़ औक़ात ऐसी जगह पर हम ज़कात दे देते हैं कि जो ज़कात का मसरफ ही नहीं है। इसी तरह रिफ़ाही इदारे हैं, वो क्या करते हैं, सदका ज़कात का स्कूल बना रहे हैं, नलके लगा रहे हैं, कब्रिस्तान की चार दीवारी करवा रहे हैं, गरीबों की कब्रें बनवा रहे हैं। तो वहां पर ज़कात अदा नहीं होगी, वहां पर सदक़ात वाजिबा अदा नहीं होंगे। वहां पर हदाया, अताया, हदिये, अतिये, तावन, ये चीजें अगर देंगे तो काम होगा, ये वो काम किए जा सकते हैं। वरना ज़कात उशर वगैरह देकर डबल मुजरम ना बने। डबल मुजरम क्या है कि माल भी चला गया और अल्लाह की तरफ से फरीज़ा भी अदा नहीं हुआ। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मालों के अंदर गुराबा और मसाकिन का हक रखा है, जिसको खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दिया, वफ़ी अम्वालिकुम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि तुम्हारे मालों में उन लोगों का भी हक है जो तंग दस्ती की वजह से मांग रहे हैं और जो मांगते नहीं, सफ़ेद पोश हैं, लेकिन हमें पता है कि वो ज़रूरतमंद हैं, हमें पता है कि वो मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं। उनके घर तक पहुंचाना हमारे ऊपर लाजिम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे माल के अंदर उनका हक रखा है। लिहाजा ये बात भी ज़हन में रह जाए, हमारे बहुत से लोग सदका ज़कात उन लोगों को देते हैं जो मांग रहे होते हैं। अगर वो वाक़तन ज़रूरतमंद हैं, हकदार हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन आज 98% लोग मांगने वाले वो हैं जिनका मांगना पेशा है, वो आप लोगों से ज्यादा मालदार है, वो बड़ी बड़ी कोठियों और बंगलों के मालिक हैं, उनकी औलादें बड़ी बड़ी अफीसर बन चुकी हैं, लेकिन हम उन मांगने वालों को देते हैं जिससे हमारी ज़कात, सदकात वाजिबा अदा नहीं होते। और कईयों ने इंटरव्यू दिए हैं और इंटरव्यू के अंदर जिक्र किया है कि मैं दिन के अंदर 20,000 कमा लेता हूँ, 30,000 कमा लेता हूँ मांग करके, इतनी मेरी कोठियां हैं, मेरे बेटे इतने पड़े हुए हैं, बैरून मुल्क से कमा रहे हैं, लेकिन मेरा चूंकि ये पेशा है इसलिए मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। एक हमारे यहां गलत फहमी ये भी है, मसलन मैं अपने घर का सरबराह हूं, मैंने अपनी बीवी को जेवर बना करके दिया है, लेकिन मैंने वो जेवर महर में नहीं दिया, उसको गिफ्ट भी नहीं किया। लेकिन जब ज़कात का मौका आता है तो मैं कहता हूं वो बीवी के लिए है, और जब साल ज़कात वाला गुजर गया, बीवी कहती है मैंने किसी को गिफ्ट करना है, तू कौन होती है, ये तो मेरा है। ये हम अल्लाह को धोखा देते हैं।
ये हम अल्लाह को धोखा देते हैं। ज़कात हमारे ऊपर फर्ज है और हम ज़कात से बचने के लिए ये ड्रामेबाजी करते हैं। और ड्रामेबाजी भी किसके साथ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ। मेरे साथ, आपके साथ नहीं। किसके साथ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ज़कात से बचने के लिए ये ड्रामेबाजी हो रही होती है। इसलिए इससे ज़कात खत्म नहीं होती। हमारे ऊपर ज़कात उसी तरह लाज़िम होती है जिस तरह ये जेवर हमारी जेब के अंदर हो और हमारे ऊपर ज़कात हो। इन मसाइल को ज़हन के अंदर रखा जाए और फिर अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक चलाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस फरीज़े को आसान अंदाज के अंदर अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह मज़ीद भी इस पर एक दो और बयान कर लेंगे ताकि सारी कमियां दूर हो जाएं।